नमस्ते बच्चों। कल हम लोग स्नैपशॉट का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। कुछ हिस्सा उसका कर लिया था और अब हम आगे चलते हैं। स्टोरी में ये था कि जो आर्मेनियन कबीला है वहाँ की प्रजाति जो है वो लोग फेमस है अपनी ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए। लेकिन यहाँ मुराद नाम का लड़का जो एक वाइट हॉर्स लेके आता है और जो लेखक है उसको वो हॉर्स बहुत पसंद है। वैसे भी वो उसकी कमज़ोरी है कि वो हॉर्स को देखे, उस पर बैठे। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। अब हम आगे पढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंटली कि परिणाम स्वरूप इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, कि मुझे वो घोड़ा दिख रहा था, सो मैग्निफिसेंट, इतना भव्य, इवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, कि मैं घोड़े को स्मेल कर सकता था, इट वॉज लवली। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग सो एक्साइटिंग, कि ये बात एक्साइटिंग थी कि मैं घोड़े को ब्रीद करते सुन रहा था। I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of other members of our family. लेकिन फिर भी भरोसा नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था कि घोड़ा मुराद या मुझसे या मेरी फैमिली के किसी सदस्य से किसी तरह जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो इतने अमीर ही नहीं थे। मुराद एस्लीप और अवेक, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों, बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मेरा कज़न मुराद जो है वो किसी भी कीमत पे घोड़ा नहीं खरीद सकता था। एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, और यदि वो खरीद नहीं सकता और घोड़ा उसके पास है, इसका मतलब उसने चुराया है। आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट। लेकिन बच्चा है, इसके मन ने मना कर दिया मानने से कि मुराद चुरा सकता है, क्योंकि उनके कबीले में ये प्रथा थी ही नहीं, किसी में नहीं थी। नो मेंबर ऑफ ग्रेगेलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, कि हमारे परिवार की, ग्रेगेलियन परिवार का कोई व्यक्ति चोर हो सकता है, ये बात मेरा मन नहीं मान रहा था। आई स्टेड फर्स्ट एट माई कजिन, कि मैंने स्टेड घूरा, पहले तो मैंने अपने कजिन को घूरा, एंड देन एट द हॉर्स, फिर घोड़े को घूरा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम which on the one hand delighted me and on the other frightened me. उसमें एक अजीब सी पायस स्टिलनेस थी और ह्यूमर था, तो घोड़े में भी और मुराद में भी, जिसने एक तरफ तो मुझे खुशी दी क्योंकि घोड़ा था और ये घोड़ा उसकी कमजोरी था, एंड फ्राइटेंड मी, और अचानक से डरा दिया कि ये घोड़ा कैसे आ गया, इसलिए खुशी भी थी और डर भी था। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मैंने मुराद से कहा, मुराद ये घोड़ा कहाँ से चुराया है? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड। वो बोला, अगर घोड़े की सवारी करनी तो खिड़की से बाहर आ। इट वॉज ट्रू देन, तो इसका मतलब ये सच था कि उसने चुराया है। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई शक करने की कि चुराया या नहीं चुराया, कोई सोच नहीं थी, ये तो कंफर्म हो गया कि उसने चुराया था। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, उसने सिर्फ मुझे ऑप्शन दिया था कि इच्छा है तो राइड कर, नहीं तो नहीं, लेकिन उसने घोड़ा चुराया था, खरीदा नहीं था। वेल, इट सीम टू me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money, कि मेरे, अब बच्चा जो लेखक है वो अपने मन को समझा रहा है कि एक घुड़सवारी के लिए घोड़ा चुराने में और पैसे चुराने में तो अंतर है। पैसे तो चुराए नहीं, इसलिए चोरी नहीं कही जा सकती। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, और क्या पता चोरी हुई ना। इफ यू वर क्रेजी, कि अगर आप क्रेजी हैं, द हॉर्सेस द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग, कि जिस तरह मैं और मेरा दो कज़न मुराद घोड़ों को लेकर इतने क्रेजी थे, हमारे लिए तो ये चोरी थी ही नहीं। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, और चोरी कब तक नहीं हो सकती थी? कि अगर हम घोड़े को आगे किसी को सेल नहीं करते, विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, जो कि मैं जानता था कि हम ये कभी नहीं करने वाले। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड। तो लेखक, जैसे ही मुराद ने कहा कि अगर घोड़े पे सवारी करनी है तो खिड़की से बाहर आ,
तो वो बोला ठीक है मैं कपड़े तो पहन लूँ, ऑल राइट बट हरी, कि हाँ ठीक है जल्दी कर। आई लीप्ड इनटू माय क्लोथ्स, फटाक से कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से ही बाहर कूद गया। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजन मुराद, और मुराद के पीछे घोड़े पे चढ़ के बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, कि उस साल हम गांव के सबसे आखिरी छोर पर रह रहे थे। एट वॉलनट एवेन्यू, एक जगह थी वॉलनट एवेन्यू, वहां पे ये लोग रह रहे थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, और हम सबसे आखिरी किनारे पे थे, इसलिए हमारे पीछे पूरा का पूरा गांव था। वाइनयार्ड्स, ऑर्चार्ड्स, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स, की हमारे पीछे बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री, पूरा गांव। वाइनयार्ड्स, अंगूरों के पूरे के पूरे बागान। ऑर्चार्ड्स, फलों के बगीचे। इरिगेशन डिचेस, डिच होती है खाई, जिससे कि इरिगेशन यानी सिंचाई करने के लिए जो खाई खोदी गई थी। एंड कंट्री रोड्स, और गांव की सड़कें, ये सब हमारे पीछे थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू, और सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर, उससे भी कम समय में हम ओलिव एवेन्यू पहुंचे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और फिर घोड़े ने शुरुआत की फुल स्पीड पे। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हम उस ताज़ी हवा को, नई नई ताज़ी सुबह की हवा को महसूस कर रहे थे। द फील ऑफ हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और घोड़ा जो दौड़ रहा था फुल स्पीड पे, उस पे हम लोग, एक नया एहसास हो रहा था हम लोगों को। माई कजन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग। आई मीन ही बिगेन टू रोर, कि मुराद जो कि हमारे परिवार का सबसे क्रेजी सदस्य माना जाता था, उसने गाना शुरू किया। और गाना क्या, उसने तो चीखना शुरू किया, रोर, दहाड़ना शुरू किया। बस एंजॉय कर रहे थे वो दोनों बच्चे। चलिए बच्चों, आज इतना ही काफ़ी। तो देखिए किस तरह दो बच्चे एंजॉय करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। थैंक यू।